मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने YouTube चैनल एम्प्लॉयमेंट और कंटेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आए। आज की वीडियो में बात करें जाए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार स्टेट 2023 का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन से कोर्स मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और मैं इस PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसा कि अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं, ऊपर में देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना लिखा गया है, माध्यमिक शिक्षा पात्रता या स्टेट 2023 का यहाँ पे लिखा गया है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे है संरचना। संरचना में देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए संरचना। संरचना के अंदर देखिए क में देखिए पात्रता परीक्षा के मतलब बहुविकल्प मतलब कि MCQ बेस्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगा। अब बात करते हैं परीक्षा के विषय, कौन कौन से विषय में आपको यहाँ पे होगा। पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपका कौन कौन से विषय यहाँ पे लिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 का। पेपर 1 का बात करते हैं सामान्य विषय। सामान्य विषय के अंदर मतलब क्या है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इसके लिए चाहिए, पेपर 1 के लिए आपको सीधा बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब कि आप किसी भी सब्जेक्ट से जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे ग्रेजुएट किए हुए हैं उसके अंदर, और उसी के साथ आपको BEd चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विषय समूह में कम से कम 50% मतलब अंक, जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हैं उसके अंदर 50 अंक चाहिए आपको। उसके अलावा आपको स्नातक के साथ आपको BEd चाहिए, यहाँ पे कंपलसरी है आपका BEd यहाँ पे। चलिए उसके बाद अगर आपने BA BSc BEd किया हुआ है, इंटीग्रेटेड किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 4 साल वाला। देखिए अगला है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में कम से कम 50% अंक आपको चाहिए शारीरिक शिक्षा के स्नातक में। उसके साथ आपको देखिए अगर आपने यहाँ पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा या फिर राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा आप सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे आपको उसी के साथ आपने 45% के साथ आपने यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएशन किया है, तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी के अलावा यहाँ पे देखिए 45% अंक के साथ आपने शारीरिक शिक्षा में स्नातक किया हुआ है, अथवा या फिर एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपने किया हुआ है शारीरिक शिक्षक, मतलब कि तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 40% अंक के साथ। देखिए उसी के साथ अगर आपने BPEd भी किया हुआ है 3 साल का यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के वर्ष की 3 अवधि BPEd भी किया है, तो भी आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ चलते हैं। अगला है संगीत विषय। संगीत विषय में कम से कम 50% अंक आपको चाहिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से जिसके अंदर आपने संगीत के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो। चलिए उसका फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे ललित कला विषय के अंदर देखिए कम से कम 50% अंक के साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान से ललित कला विषय में आपको स्नातक की उपाधि चाहिए या फिर उसके समक्ष आपको चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे उसका फिर नृत्य विषय मतलब डांस टीचर के लिए यहाँ पे बात करते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ आपको यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से आपको डांस मतलब नृत्य शिक्षा में आपको स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए आपको डांस के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला है यहाँ पे देखिए विशेष विद्यालय अध्यापक। विशेष विद्यालय अध्यापक मतलब कौन कौन से टीचर यहाँ पे देखिए, जैसे कि पूर्ण दृष्टिबाधित मतलब कि श्रवण मतलब कि सुनने में जो टीचर होंगे, अल्प दृष्टिबाधित, उसके वाच्य एवं भाषा दिव्यांग, इसको उन टीचर के लिए स्पेशल एजुकेशन के लिए यहाँ पे देखिए कम से कम 50% अंक आपको चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अंदर उसके, और उसी के साथ स्नातक चाहिए आपको। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भारत पूर्णवास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने विशेष शिक्षा में अपने BEd किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, अगला है BEd के साथ अपने भारतीय पूर्णवास परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा किया है विशेष शिक्षा में, उसके साथ BEd में के समक्ष हो, मतलब आपने जो भी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा किया वो BEd के समक्ष हो, तभी आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है देखिए विषय समूह। कौन कौन से विषय समूह आपको यहाँ पे गणित के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आपका अलाउड है। देखिए सबसे पहला है स्नातक स्तर पर गणित के साथ आपको भौतिकी, उसके बाद फिर फिजिक्स मतलब भौतिकी मतलब फिजिक्स, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर रसायन शास्त्र विज्ञान, जैसे कि अगर आपने मैथ्स से किया था आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, आपका ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए यहाँ पे 2 वर्ष तक, 2 वर्ष माफ़ कीजिएगा, 2 विषय आपका यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि आपने माने कि आपका ऑनर्स मैथ्स है तो आपका सब्सिडरी में आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर इन सभी में से जो आपका है कोई 2 होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विज्ञान। विज्ञान के लिए मतलब साइंस के लिए है, तो क्या यहाँ पे स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान मतलब प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो,
जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी के सम्मिलित। चलिए उसका अगला है देखिए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे स्नातक स्तर पर सहायक विषय मतलब कि आपको सब्सिडरी के अंदर या फिर प्रतिष्ठा विषय के अंदर अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र से किसी 2 विषय में आप उत्तीर्ण हो। चलिए बात करते हैं सब्सिडरी की बात कर रहा है यहाँ पे। उसे भाषा के संबंध में आपका देखिए माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के लिए स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन, जैसे आप इंग्लिश से किया तो आपका इंग्लिश से ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है या फिर हिंदी से आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं यहाँ पे देखिए। अगला है पेपर 2। पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे पेपर 2 के लिए यहाँ पे बात करते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सामान्य विषय के लिए में यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा है, टोटल 24 यहाँ पे सीट मतलब कि विषय कोड है यहाँ पे। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, फारसी, उसका फिर भौतिकी ज्ञान, रसायन शास्त्र, उसके बाद फिर जीव विज्ञान, इतिहास, उसी के साथ यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान। इसके लिए क्या आपका शैक्षणिक या फिर प्रशैक्षणिक अर्हता क्या है, मतलब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर हम बात करें तो कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए किसके अंदर, पीजी के अंदर, मतलब और उसी के साथ आपको बीएड चाहिए, सीधा आपको यही है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंक के साथ आपने पीजी किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन पीजी के साथ आपको बीएड कंपलसरी है। चलिए आगे चलते हैं, तो नीचे चलते हैं। यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ विषय के में स्नातक मतलब पीजी किए हुए हैं आपने और बीए बीएससी किए हुए हैं आपने, तो भी आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीएड आपको बीएड कंपलसरी है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला है वाणिज्य विषय। उसके अंदर क्या है, आपको मतलब कम से कम 50% अंक आपको पीजी के अंदर चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर। देखिए अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए 50% मार्क्स आपको चाहिए अगर आपने DOEACC से आपने कोर्स मतलब ए ग्रेड का आपने कोर्स किया हुआ है और किसी विषय में आपने यहाँ पे पीजी किया हुआ है तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने AICTE से मान्यता प्राप्त से BE BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या फिर IT से, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। अगला है कि अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त से आपने BE BTech किया है तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं आप, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने कंप्यूटर साइंस में PG किया हुआ है या फिर MCA किया हुआ है या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समक्ष आपका डिग्री हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MCA वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक किए हुए हैं आप या फिर BCA किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ एक चीज़ और है कि अगर आपने मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने PG किया हुआ है, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस से, और उसी के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कृषि विषय। कृषि विषय मतलब एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे तो कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आपको किसके अंदर, यहाँ पे एग्रोनॉमी या फिर प्लांट ब्रीडिंग या फिर जेनेटिक्स या फिर एंटोमोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी, उसका फिर सीड साइंस, उसका टेक्नोलॉजी, उसका साइंस, सॉइल साइंस, उसका हॉर्टिकल्चर, इन सभी में से आपको पीजी चाहिए आपको। अब बात करें संगीत विषय। संगीत मतलब तो उसके अंदर देखिए 50% मार्क्स आपको चाहिए पीजी के अंदर। पीजी के अंदर मतलब आपने संगीत के अंदर आपको यहाँ पे पीजी चाहिए आपको यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं विषय समूह, कौन कौन से विषय आपको यहाँ पे मान्य किए गए हैं। फिजिक्स के अंदर आपने अगर आपने पीजी का किया हुआ है तो आपको किसके अंदर चाहिए, MSc फिजिक्स किया हो या फिर MSc इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। उसी प्रकार आप मैथ की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स होगा या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर आपको अगर आपने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है या फिर MSc बायो केमिस्ट्री किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। अब बात करते हैं कॉमर्स के, तो मास्टर इन कॉमर्स आपने किया है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसका फिर हम बात करते हैं। देखिए साफ साफ लिखा गया, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पे जो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपने किया है MCOM तो यहाँ पे आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉटनी और जियोलॉजी के लिए, तो बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, उसका बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, अगर आपने इन सभी में से MSc किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे आने वाले विषयों के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 के लिए आपको यहाँ पे पीजी का आपको रहेगा यहाँ पे। तब बात करते हैं प्रश्न पत्र पैटर्न, मतलब क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। देखिए आपको एग्जाम पैटर्न में आपका देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कि आपको विषय वस्तु, मतलब कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे कि आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उसका आपको 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। उसी के अलावा अगला है 50 के अंदर शिक्षण कला मतलब पेडागोजी आपको पूछा जाएगा या फिर अन्य मतलब कि सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, जैसे मैथ हो गया, जीके हो गया, वो सब आपको यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो टोटल मिलाकर आपका 150 अंक का आपको यहाँ पे पेपर होने वाला है।
अब बात करते हैं उम्र सीमा। उम्र सीमा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए अनारक्षित पुरुष आप हैं तो आपका उम्र सीमा कैसे चेक किया जाएगा, 1 अगस्त से आपका यहाँ पे जोड़ा जाएगा, 1 अगस्त 2023 से। तो अनारक्षित पुरुष से मतलब 37 वर्ष आपका यहाँ पर होना चाहिए, महिला है तो 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग से अगर आप हैं पुरुष या महिला तो 40 वर्ष आपका है। अगर आप अनुसूचित जनजाति या फिर जाति से आते हैं तो आप यहाँ पे 42 वर्ष आपको मिलेगा। चलिए अगला यहाँ पे आगे चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आगे है यहाँ पे, देखिए अब सीधा बात है कि आपको कितना मार्क्स आपको लाना है पास होने के लिए। देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे पेपर में यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे, देखिए उत्तीर्ण मतलब कि आपको देखिए सामान्य कोटि से अगर आप आ रहे हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, और अगर आपने पिछड़ा वर्ग से है तो 45% आपको अंक चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 42.5% अंक आपको चाहिए, मार्क्स चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति से 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40%। अगर आपके 40% मार्क्स आ जाते हैं तो आप यहाँ पे उत्तीर्ण माने जाएंगे, मतलब पास माने जाएंगे एस्टेट के एग्जाम में। आप सामान्य से हैं तो आपको 50% अंक आपको चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं परीक्षा शुल्क। देखिए परीक्षा शुल्क आपका कितना लगेगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। देखिए और ये जो आपको सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया जाएगा वो आपका लाइफ टाइम चलेगा आपका, ऐसा नहीं है कि आपको बारी बारी देना पड़ेगा कुछ समय के बाद, 5 साल के बाद या फिर उसके बाद, आपका लाइफ टाइम रहेगा, आपका वैलिड रहेगा। चलिए अगला है यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, तो सीधा है कि यू आर उसका फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे देखिए 960 रुपये आपको देना है पेपर 1 अथवा पेपर 2 के लिए। एक पेपर के लिए आपको 960 है और दोनों पेपर के लिए आपको 1440 रुपये आपको लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको देखिए 760 रुपये लगेगा एक पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए। आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1140 रुपये लगेगा। अब बात करते हैं आपका एग्जाम कैसे होगा। आपका एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का पूरा चांस है, क्योंकि मतलब कि एक डेट से दूसरा डेट में अगर आपका एग्जाम होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा, वही साफ साफ कहा गया है यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ। जैसे कि 150 अंक की परीक्षा में आपको देखिए रॉ स्कोर आपका 76 अंक आपका है, तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अनुसार आपका देखिए 74.9% आता है। तो निर्धारित उत्तीर्ण मतलब 150 का 50% मतलब 75 प्राप्त अंक नहीं करने के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, कहने का मतलब आपका ये है कि देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स घटता है, जैसे 75 मार्क्स आपका 50% मार्क्स आपको चाहिए जनरल के लिए, तो आपका देखिए अगर आपका यहाँ पे 75% मार्क्स आपका यहाँ पे बन रहा है, देखिए 75 भी नहीं बन रहा है 74.90 बन रहा है, तो आप यहाँ पे आपका फेल माना जाएगा। आपको देखिए 75 चाहिए तो 75 का मार्क्स चाहिए। चलिए आगे यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपका क्या है प्रवेश परीक्षा की अवधि, आपका कितने देर का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होने वाला है तो कितना देर का होगा। देखिए सबसे 150 मिनट का होगा, मतलब कि टोटल 2 घंटा 30 मिनट का आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है एस्टेट 2023 का, और यह परीक्षा आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कब से आप यहाँ पे परीक्षा मतलब आवेदन कब से कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे डेट देखिए 9 तारीख से, मतलब आज से ही आपका यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, आपका आज से ही आपका यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। देखिए 4:30 बजे से आपका यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होगा, उसका फिर 23/8 मतलब 23 अगस्त तक आपको यहाँ पे फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगर डेट एक्सटेंड होगा तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, देखिए वेबसाइट ये रहा आपका bscb.estate.com पे जाके यहाँ पे आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर अगला वीडियो में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे पहले से जमा करना है आपको। देखिए मैट्रिक के लिए आपको क्लास 10th क्लास 12 उसका फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, उसका फिर पीजी का चाहिए, बीएड का चाहिए, अगर आपने अदर मतलब कोई किया हुआ है तो आपको चाहिए। आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप डाल रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसी प्रकार से आपको देखिए और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपके मेरी तरफ से अपने सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं कि क्या बीएड अपेयरिंग वाले यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी नहीं, और आप जब तक आपका बीएड पास नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये तो एक बुरी मतलब की खबर है, बीएड जो अभी कर रहे हैं जो सेकेंड ईयर में है तो उनको चांस देना चाहिए था, जो भी सरकार नहीं दिया है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।